राधे राधे, नमस्ते, मैं रेखा। तो आज मैं आप लोगों को गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी काफ़ी काम आने वाली है क्योंकि कोई सी पूजा होती है उसमें गणेश जी की कहानी काम आती है। आज भी दशा माता का व्रत था और वहाँ भी हर पूजा में गणेश जी की कहानी काम आती है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कहानी सुनाना। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी इस तरह से है। एक सेठानी होती है, वो हमेशा गणेश जी की पूजा करती है, गणेश जी को बहुत मानती है और गणेश जी से हर रोज़ यही प्रार्थना करती है कि गणेश जी महाराज, गणपति बप्पा, मुझे एक पुत्र रूपी मेरी झोल में, मेरी गोद में एक पुत्र खेले, मुझे एक पुत्र दीजिए, मैं आपके नाम से सवामनी करूँगी। वो हर रोज़ मंदिर जाती और हर रोज़ यही कहती कि बप्पा मुझे एक पुत्र दीजिए, मुझे एक पुत्र चाहिए और मुझे माँ बनना है, मुझे एक पुत्र की माँ बनना है और मुझे पुत्र दीजिए, मैं सवामणी करूँगी। फिर गणपति बाबा सोचते हैं कि इसने काफ़ी दिन से मेरी पूजा करती है तो इसको एक पुत्र दे ही देता हूँ। तो गणपति बाबा तथास्तु कह देते हैं। 9 महीने बाद सेठानी के घर में सेठानी को पुत्र को जन्म देती है। सेठ जी, सेठानी जी काफ़ी खुश होते हैं, गणेश जी को आभारी देते हैं, धन्यवाद देते हैं, मंदिर में जाते हैं और फिर वो जिस तरह से मन ही मन में कहती है कि गणपति बाबा पुत्र तो मिल ही गया है, अब मेरा पुत्र जैसे बड़ा हो जाएगा, सारी शिक्षा कर लेगा, पूरी शिक्षा कर लेगा और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद सवामणी कर लूँगी। गणेश जी भी कहाँ जा रहे हैं, मैं भी कहाँ जा रही हूँ, बच्चा बड़ा होने के बाद सवामणी कर लूँगी। ऐसे सेठानी बदल जाती है, मतलब उसको सवामणी तो करनी होती है लेकिन बाद में। गणेश जी सोचते हैं ये तो बड़ी चालाक सेठानी है, बच्चा बड़ा होता है ना। अब गणेश जी सोचते हैं अब जाके सवामणी करेगी ये, ठीक है। अब वो मन ही मन में, सेठानी के मन में चलता है, गणेश जी से बोलते, गणेश जी महाराज नाराज मत हो ना, देखो मैं आपके सवामणी जरूर करूँगी, ठीक है, पर मेरे बेटे की जब शादी हो जाएगी तो कर दूँगी, तो सबसे अच्छा होगा। तो गणपति बाबा नाराज मत हो ना, मैं जैसे मेरे बेटे की शादी होगी उस दिन मैं सवामणी कर दूँगी। गणेश सोचते हैं बड़ी चालाक सेठानी निकली है, तो ये तो मतलब रोज की रोज बढ़ाती जा रही है, एक ही सवामणी में इतने सारे काम करवा रही है। गणेश जी ने सोचा ठीक है थोड़ा सब्र और कर लेते हैं, इतना सब्र किया है। शादी होती है, गणेश जी महाराज 6 फेरे होते हैं। गणेश जी महाराज देखते रहते हैं कि इस सेठानी के साथ कुछ तो किया जाए, वरना ये सोचेगी, ये कहेगी पोता हो जाए, फिर मैं दादी बन जाऊँ, फिर मैं परदादी बन जाऊँ, ये कभी सवामणी नहीं करने वाली है, बदल गई है, तो इसको थोड़ा सबक सिखाया जाए। 6 फेरे होते हैं बेटे के, 7वें फेरे पे गणेश जी उसके बेटे को फेरे से उठाकर, मतलब एकदम से गायब कर होता है और उस गांव का सबसे बड़ा वृक्ष, एक वृक्ष होता है बरगद का, मान लो, उसके ऊपर जाके बिठा देते हैं, सबसे ऊंची टहनी पे, सबसे ऊंचा पेड़, ना तो उस पर उसका बेटा आ सकता है ना कोई चढ़कर उसे ला सकते हैं। अब सेठानी सब ढूंढते हैं, मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। गणेश जी महाराज की आवाज़ आती है, वहाँ से आवाज़ आती है, आकाशवाणी होती है कि सेठानी तूने सवामणी बोली थी और तूने सवामणी नहीं की, इसलिए तेरे बेटे को पेड़ के वृक्ष पे सबसे ऊंची टहनी बिठा दिया, अब पता क्या करेगी तू, तुझे सवामणी करनी है, तेरा बेटा चाहिए। सेठानी रोती है, गणेश जी महाराज मेरे बेटे को लाओ, मुझे सवामणी कर दूंगी, कि पहले कर, पहले कर, तू बदलती है, तो तेरा बच्चा हुआ, फिर तूने कहा बड़ा होगा जब करूंगी, अब शादी होएगी तो करूंगी, तू तो बदलती जा रही, पहले सवामणी कर, तो तेरा बेटा लौटा दूंगा। सबके सब सेठानी का रूप देखा कि सेठानी तो बड़ी लालची निकली। सेठानी सबसे पहले सवामणी होती है, सवामणी का भोग लगता है, जब एकदम से उसका बेटा वहाँ से उतरकर फेरों पर आ जाता है और वही 7 फेरे होते हैं, वही शादी होती है, शादी संपन्न होती है। गणेश जी महाराज उस सेठानी को सबक सिखाया, इतनी वो ज़रूरी था। तो जिस तरह से सेठानी माता की, सेठानी जी की जैसे सुनी गणेश जी महाराज ने, सबकी सुने, पर जो सेठानी ने किया गणेश जी को टाला, वैसा कोई ना करे, नहीं तो गणेश जी सबसे ऊंचे वृक्ष पर बिठा सकते हैं। राधे राधे।